हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू भरत पाठशाला। इस क्लास में हम करेंगे क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन कहता है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year, in which year his income reached 7,000। मीन्स सुब्बा राव ने 1995 में अपना काम चालू किया और 5,000 उसकी सैलरी स्टार्ट हुई और हर साल 200 रुपये सैलरी बढ़ी। तो पूछा गया कौन सी ईयर में उसका सैलरी 7,000 हो जाएगा, कितने सालों में हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आपको एन दे रखा है 7,000, ए आपको दे रखा है 5,000, वो सैलरी जो इसकी स्टार्टिंग है। यहाँ कॉमन डिफरेंस यानी सालवांतर आपको 200 दे रखा है, आपको नंबर ऑफ ईयर्स निकालने हैं कौन सी साल में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो सिंपल एन का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है। एन आपको 7,000 दे रखा है इज इक्वल टू ए आपका 5,000 प्लस एन माइनस 1 डी आपका 200। तो इस 7,000 में से 5,000 माइनस हो जाएगा जाके इस तरफ, इक्वल टू के इधर जाके यहाँ बचा आपका n माइनस 1 और 200, राइट। यहाँ आपका बचा 7,000 में से 5,000 माइनस करेंगे 2,000, n माइनस 1, ये आपका आ गया 200। 200 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 2,000 डिवाइड में 200, n माइनस 1, इससे इसको कैंसिल करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10, ये इक्वल टू के इधर आके प्लस 1, यानी n हो गया 11। यानी कि सुब्बा राव की सैलरी जो है 11 ईयर्स में जाके 11 ईयर्स में जाके यानी 11 वर्षों में जाके 7,000 हो जाएगी। तो इसका आंसर आ गया हमारा 11। तो हम लिख सकते हैं एंड में कि हिज सैलरी विल रीच 7,000 आफ्टर 11 ईयर्स। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। और अगर मेरे जो भी पुराने क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोई भी डाउट होगा उसे दोबारा क्लियर करवा दूंगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे 20th क्वेश्चन। अभी इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चन सेम ही था पहले, इस साल की बुक प्रिंटिंग में क्वेश्चन सेम ही है, बस ये फिगर्स चेंज हो गई है। 50 है, 5 है, जो पहले था ये 5 ही था, 50 हो गया। ठीक है, पहले ये जो 20.75 था अब यहाँ पे 207.5 है। तो इट मीन्स क्वेश्चन सेम है एकदम, फिगर थोड़ी सी अलग है। मैं इंग्लिश वाली फिगर कंसीडर करके चलूंगा, तो आप खाली कैलकुलेशन करें, सेम क्वेश्चन है, आंसर वांसर सेम ही सब कुछ आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे। रामकली ने पहले हफ्ते में 50 रुपये बचाए और फिर हर हफ्ते वो अपनी सेविंग को यानी बचत को बढ़ाती गई और 17 रुपये 50 पैसे से, और उसकी पूछा है कि कब उसकी सेविंग यानी 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। यानी रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक एंड वीकली सेविंग उसकी कितनी है, वीकली सेविंग 1.75 है। मीन्स ये कॉमन डिफरेंस हो गया। एंड बाय हर क्या है, इफ इन द nth वीक हर सेविंग बिकेम 20.75 फाइंड एन। यानी कि हमें क्या है, ये दे रखा है आपको, यानी आपको 5 रुपीज़ दे रखा है फर्स्ट, डी आपको दे रखा है 1.75 एंड आपको दे रखा है ए एन, यानी कि उसकी जो टोटल सेविंग कहाँ तक हो गई है 20.75 तक। एंड उससे पूछा है कि एन हमें कितने वीक में जाके उसकी सेविंग इतनी हो जाएगी, तो यानी एन निकालना है हमने। सिंपल है, आपका ए एन का फॉर्मूला लग जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, राइट। ए एन आपको देखा 20.75 इज इक्वल टू ए है आपका 5 प्लस एन माइनस 1 डी आपका 1.75 ये इस तरफ चला जाएगा, 20.75 माइनस 5 हो जाएगा आपका इक्वल टू एन माइनस 1 और ये आपका है 1.75। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 15.75 इक्वल टू एन माइनस 1 और 1.75। तो ये आपके डिवाइड में चला जाएगा, 15.75 अपॉन में 1.75 इक्वल टू एन माइनस 1। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आप देखिए 15.75 है, तो इसको पॉइंट को हटाएंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा, पॉइंट के पीछे 2 नंबर है क्योंकि, और यहाँ पे 175 ऊपर इसका आप इंटू 100 ले सकते हैं क्योंकि इसका पॉइंट के पीछे ऊपर वाले के पॉइंट के 0 नीचे आ जाते हैं और इसके, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 के टेबल से कर देंगे, 5 3 जा 15
5 5 जो 25, फिर इसको 5 से कर देंगे, इधर n-1 है ये आपका, 5 3 जो 15, 5 1 जो 5, 5 5 जो 25, तो फिर इसको ये आ गया 315 अपॉन में 35 इज इक्वल टू n-1, फिर 5 से 5 7 जो 35, 5 6 जो 30, 5 3 जो 15, अब इसके बाद 7 1 जो 7, 7 9 जो 63, यानी कि आपका आ गया 9 इज इक्वल टू n-1, तो -1 इधर चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू 9 + 1, यानी कि आपका n आ गया 10। लेकिन नहीं कि कितने वीक्स में, 10 वीक्स में, यानी कि आफ्टर 10 वीक्स अ सेविंग विल बिकम 20.75, यानी कि उसकी 10 हफ्तों बाद उसकी बचत, आप फिगर ये ले लेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। तो अगर हम 207 रुपये 50 पैसे लेते हैं तो भी 10 हफ्ते बाद ही उसका सेविंग 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ हो प्रॉब्लम, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।